बाबा साहेब ने कहा था कि जैसे एक ऊंची नीची ज़मीन अच्छी फसल नहीं दे सकती है और एक ऊबड़ खाबड़ मार्ग, एक सड़क आपको अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती है, उसी तरह एक ऊंचा नीचा समाज कभी भी अच्छा देश, समाज, राष्ट्र नहीं दे सकता है। परी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ। सुबह हो गई। हाँ। परी, आज कितनी तारीख है? 21 तारीख है। 21 तारीख है। 21 तारीख को क्या है? 21 तारीख को है कि इस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा, संघर्ष और संगठन का हमें संदेश दिया था 1924 को। ये रहा 21। ये तो आज 21 तारीख है ना परी? तुम अभी उठी हो, क्या क्या करोगी? अभी मैं मंजन करूंगी, अभी मैं चाय पीऊंगी, अभी मैं चाय पियोगी? हाँ। नहीं, चाय तो नहीं पीना चाहिए सुबह सुबह। हम तो सिर्फ पानी पीते और बिस्कुट खाते हैं। बिस्किट खाती हो? और हम जाते कोचिंग पढ़ने और वहाँ अच्छे से पढ़ते आराम से। परी अभी कोचिंग जाएगी, फिर नाश्ते में फ्रूट्स खाएगी, फ्रूट्स में केला खाएगी। केला को क्या कहते हैं परी इंग्लिश में? बनाना। वाओ, नाइस। परी ये कौन है? ये बाबा साहेब अम्बेडकर है। कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर। वाह, बाबा साहेब अम्बेडकर है? हाँ। तुम जानती हो? ओके। कैसे हो सम्राटों? आशा है आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का आप मौसम देख रहे हैं, ज़रा सा भी धूप कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, केवल बादल ही बादल है, चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल है। आप देख रहे हो, केवल बादल बादल ही है। तो आज 21 जुलाई है और आज के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें संदेश दिया था कि हम शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करते रहें। बाबा साहेब ने 21 जुलाई 1924 को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का क्यों दिया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या बाबा साहेब ने ये कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो? क्या इसका इतना सही है कि आप शिक्षा लो, डिग्रियाँ ले लो तो आप शिक्षित हो जाओगे और इस तरह से आप शिक्षित कहलाओगे? लेकिन बाबा साहेब के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा नहीं है। बाबा साहेब ने ऐसा नहीं कहा। बाबा साहेब का कहना था कि शिक्षित वही है जो शिक्षित होने के बाद अपने और दुश्मन में फ़र्क समझ सकता है, वही शिक्षित है। शिक्षित होने के बाद आपके अंदर एक क्षमता पैदा होती है जिससे कि आप समझ सकते हो कि कौन आपका अपना है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके हित के बारे में सोचता है और कौन आपके अहित के बारे में सोचता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि कौन। तो अभी हमें जाना है मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लाना है, तो हम जा रहे हैं मार्केट। और आपको पता है बाबा साहेब ने 12 और 13 फरवरी को ये नारा नासिक में दिया था कि जो अपने और दुश्मन में फ़र्क समझ सकता है वही। बाबा साहेब का दूसरा नारा संगठित रहें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम बिखरे ही कब थे कि हम संगठित रहें। तो आप आज से बहुत सालों पहले देखो तो मानव जीवन में रहने का
आपका सबसे पहले प्रथम जो श्रेणी शुरू होती है वो है वर्ण जाति व्यवस्था, जहाँ पर सबसे उच्च कोटि ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं। तो ये जो भेद है, ये जो भिन्नता है, इसी तरह से भिन्नता हमारे अपने बहुजनों में भी है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि गांव में हुआ, शहर हुआ, लोग कहेंगे कि वो तो कोरी है, तो उसके नीचे का जो सरोज है, मैं तो कोरी हूँ तो मैं ऊंचा हूँ, वो सरोज है तो वो नीचा है। और भी हैं, जैसे धोबी हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए। तो ये जो मानसिकता है, ये हमें ऊंचा नीचा करता है। तो जब हम संगठित यहीं पर ही नहीं हैं, हम मिले हुए नहीं हैं, मिले जुले नहीं हैं, तो फिर एक अच्छे समाज की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? एक अच्छा समाज कैसे बन सकता है? बाबा साहेब ने कहा, एक ऊंची नीची ज़मीन अच्छी फसल नहीं दे सकती है, और एक ऊबड़ खाबड़ मार्ग, एक सड़क आपको अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती है। उसी तरह एक ऊंचा नीचा समाज कभी भी अच्छा देश, समाज, राष्ट्र नहीं दे सकता है। तो ये हमें समझने वाली बात होगी कि हम इन 3 नारों का मतलब समझ सकें। है संघर्ष करना, कि जब से हमारे वंशज थे वो आर्थिक रूप पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक रूप पर वो हमेशा ही पीछे रहे हैं, हमेशा ही निम्न रहे हैं। तो उन्हें इन तीनों चीज़ों के लिए संघर्ष करना है। हमें अपनी सामाजिकता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना है। हमें हमारे अपने समाज की जो आर्थिक स्थिति है, हमें उससे संघर्ष करना है, और शैक्षणिक रूप पे संघर्ष करना है। सबसे पहला शैक्षणिक रूप से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम शैक्षणिक रूप पे संघर्ष करते रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला समाज वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों। तो इसलिए शैक्षणिक संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो ये थे बाबा साहेब के 3 संघर्ष संदेश, नारा था उनका कि हम सभी को संगठित, शिक्षित रहना है, संगठित रहना है और संघर्ष करते रहना है। जब आप इन तीनों चीज़ों का पालन करते रहोगे तो हमारा समाज एक ना एक दिन अच्छा होगा, और जब हमारा समाज अच्छा होगा तो धीरे धीरे मेरा ये देश भी अच्छा हो जाएगा। तो ये समझने वाला, हाँ, मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। मंदिर जाने से भगवान मिले तो, मंदिर जाने से भगवान मिले तो, ब्राह्मण क्यों मांगे दान। ये अपने आप में सोचने की बात है। तो शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, और सबसे ज़्यादा बच्चों के। आज के टाइम पे जो हो रहा है, स्कूल बंद है, 2 साल होने को है, तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे ज़रूर पढ़ाएँ, ताकि उनकी जो एक लिमिटेशन है, जो एक पढ़ने का एक अपना एक वो समय है, उसमें वो उसको एक सही गति में उसको पढ़ सकें। अगर वो सडनली सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं तो अचानक से फिर वही चीज़ें रिपीट करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो परी अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, मैं भी कुछ लिख रही थी, तो यहाँ पे परी लिख रही हैं। मैं दिखाती हूँ कि परी क्या लिख रही हैं। ये परी लिख रही हैं अपना होमवर्क। क्या लिख रही हो परी? मैं अपना कॉपी लिख रही हूँ। अच्छा, काम कर रही हूँ। ये क्या लिखा है? मुँह। हाँ, मुँह लिखा है। ये दो, ये मात्रा है, ये है, मिला के क्या हुआ? खड़ा।
बाबा साहेब कहते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। इससे बहुत बड़ी बात आंकी जा सकती है कि बाबा साहेब क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने आज तक जो कुछ भी अपने जीवन में संघर्ष किया है वही उनका मुख्य संदेश है। उसी से हम सभी को एक संदेश लेना चाहिए। आप देखो यहाँ पे धान की रोपाई हुई है और पानी भरा हुआ है खेत कितने हरे भरे हैं इधर कुछ। और यहाँ परी जो है वो मेरी नकल करते हुए वो अपना खिलौने वाला फ़ोन ली हुई है। हाँ बोलो। ये देखो परी अब मेरा नकल करते हुए ये भी ऐसे वीडियो बना रही है। बच्चे बहुत जल्दी नकल करते हैं। 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब बाबा साहेब ने कहा कि अब तुम्हें राधा कृष्ण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी तरक्की के दरवाजे 5000 सालों तक बंद थे। वो कोई देवी देवता खोलने के लिए नहीं आया। मैं गुलामी की बेड़ियों को संविधान से काट रहा हूँ। तुम उसका सही उपयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और बुलंदियों को छूना। तो बाबा साहेब की ये बातें थीं जिसको आप समझ सकते हो कि कितनी गहरी बातें हैं। अगर आप समझें कि अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हो तो आप वो सब हासिल कर सकते हो, पा सकते हो जो आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप सपोर्टिंग।